कहाँ उड़ी जा रही हैं हमारी बुलबुल? कितनी बार समझाया कि आप हमारी पत्नी हैं, हम आपके पति हैं, वो आपका घर है, फिर कहाँ जा रही हैं? हमको जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए। जाने दें? अरे ऐसे कैसे जाने दें? ठीक है, जाने भी देंगे, लेकिन एक तो काम करना पड़ेगा। पहले हमारे वंश का चिराग तो देके जाइए। अरे चलिए चलिए, अरे चलिए चलिए, जरा घर चलिए। देखिए घर आ गया, चलिए। कल मोही भाग रही थी। हमारी बुलबुल, अब यही है आपका पिंजरा, ठीक है? जब तक इस घर का चिराग नहीं आता ना, तब तक यहीं पर गुनगुन गुनगुन करते रहिए, ठीक है? हट। आपने देखा कि मेघा जैसे कि किसी चक्रव्यूह में फंस गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो राजा की जातियों का शिकार हो गई थी, इसलिए मजबूरन उसके परिवार के साथ रह रही थी। राजा जिसके परिवार में उसकी माँ, उसकी बहन मोनू और उसकी बीवी शांति रहा करती थी। मेघा को तो बस मौके का इंतजार था और उसे एक दिन मौका मिल गया। वो भाग निकली, लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई। राजा ने उसे धर दबोचा। अभी तक नवीन, मेघा के पति का कोई सुराग नहीं था। क्या हुआ नवीन के साथ? क्या मेघा राजा के चंगुल से बच पाएगी? कहानी क्या हुआ? लड़की हुई है। आप क्या करिए? मार देंगे माँ। किसको? बच्चा को या माँ को? दोनों। देखो, तुम यहाँ से भाग जाओ। सब लोग सोए हुए हैं, हमको तो मार खाने का आदत है, पर तुम बच गई ना, हम भगवान को तो मुंह दिखा सकेंगे। आप भी हमारे साथ चलिए ना। नहीं, हम नहीं आ सकते तुम्हारे साथ। हमको 3 ठो बेटी है, पता नहीं वो लोग उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे। इन लोगों ने फैसला किया है तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार देंगे। ऐसा करो, अब यहाँ से चले जाओ, समय नहीं है हमारे पास, जाओ। रुको, आप अंदर जाइए। कलमुही, माँ वो हमको मार डालेगा। माँ वो हमारे बच्चों को मार डालेगा। कौन? हमको मुही, तो फिर आकर मेरे सीने में मुंह डालने के लिए? अब ये घर तुम्हारा घर नहीं है, जा यहाँ से।
मेघा भागने में कामयाब तो हुई, लेकिन एक बच्ची को जन्म देने के बाद। इतने दिनों तक वो राजा, उसकी माँ और उसकी बहन की जातियां सहन करती रही, मगर शांति की सहानुभूति मेघा के साथ थी। मेघा जब अपने घर गई तो उसके घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए, लेकिन उसने अपनी सोच बदली और सोच बदलने के बाद ही वो पुलिस स्टेशन गई। उसने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस वाले ये सुन के एकदम हैरान हो गए। पुलिस वालों ने मेघा को शहर में अनाथ आश्रम में भेज दिया और पुलिस ने तुरंत तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात में आगे क्या पता चला, आइए देखते हैं। साहब, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। आज हमारे साथ कोई भी नहीं है। हमारे माँ बाप भी नहीं। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि वो हमें भेज दिया गया। हम अपने माँ बाप के पास गए तो हमें वहाँ से भी निकाल दिया। वो हमें और हमारे बच्चे को मारना चाहता था। नवीन का कोई शादी का फोटो है तुम्हारे पास? नहीं साहब, हम गरीब लोग हैं, फोटो कहाँ से निकलवाते। नहीं तो रिश्ता में जान पहचान था, इसलिए शादी करवाई थी। जान पहचान? वो कैसे? साहब, नवीन इसी के गांव का है। यही बात लेकर के आई थी नवीन का मेघा के लिए।